नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, प्याज, चना, मूंगफली, धनिया और गेहूं की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धान की खरीद ने तोड़ा बीते साल का रिकॉर्ड, 8 करोड़ टन के पार पहुंची सरकारी खरीद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। चालू खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र के लिए धान की सरकारी खरीद जारी है। इस साल देश में धान की रिकॉर्ड खरीद हुई है, जो बीते साल के मुकाबले 13% से ज्यादा है। धान की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। धान के बाजार पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से खरीद की जा रही है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 27 जून तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 27 जून 2021 तक धान किसानों से 8,53,89,000 टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है। धान की इस खरीद में खरीफ फसल का 7,07,76,000 टन और रबी फसल का 1,46,13,000 टन धान भी शामिल है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7,53,25,000 टन था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 1 करोड़ टन से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जो बीते साल के मुकाबले 13% ज्यादा है, जिसका सीधा लाभ धान किसानों को मिल रहा है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। देश से होने वाले चावल के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 12 महीने के दौरान बासमती व गैर बासमती चावल के निर्यात में खासी बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के 12 महीने यानी अप्रैल से मार्च के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 46,31,531 टन का हुआ है, जो बीते साल 44,54,771 टन का था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में भी इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,30,87,941 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 50,56,278 टन का ही हो सका था। धान की बुआई पर नजर डालें तो इस साल धान का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 39,61,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 34,35,000 हेक्टेयर में हुई थी। इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज 15 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की कुल उपज 12,03,20,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,88,70,000 टन की रही थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य रही। धान के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मक नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गुरुवार को सामान्य क्वालिटी की धान के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहां 30 जून को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1,520 रुपए। 1 जुलाई को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,530 रुपए, जबकि राज्य की ही उतरौला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 30 जून और 1 जुलाई को धान बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,485 रुपए पर बिकी। धान पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। धान की जो रिकॉर्ड खरीद है, इसका भाव पर किस तरह का असर पड़ सकता है, क्या लगता है आपको? धान की अगर बात करें तो धान के बाजार में हमने भावों में एक गिरावट आते हुए देखी है। आने वाले समय में अच्छे मानसून की होने की वजह से स्विंग बढ़ती हुई दिखाई दी है
हमें लगता है कि आने वाले समय में धान की इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिल सकती है, सोइंग बढ़ सकती है, मानसून से काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को पड़ सकता है। हमें लगता है धान के बाज़ार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। नई क्रॉप की आवक जब आएगी तब भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए बेहतर क्या रहेगा? अभी उन्हें अपनी उपज को रोक लेना चाहिए और बेहतर भाव का इंतजार करना चाहिए, या फिर बाजार में अभी जो भाव चल रहे हैं उसी पर बेचते? क्या कहेंगे उन्हें? धान के किसानों को सलाह है जिनके पास धान रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में धान के बाजार में नरमी देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे आगे अराइवल स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। तो ये थे अनुज गुप्ता, जिन्होंने धान पर हमें जानकारी दी और किसानों के लिए बताया कि क्या बेहतर विकल्प उनके सामने अभी है जिससे उन्हें अच्छे भाव प्राप्त हो सके। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची रबी चने की पैदावार, मंडियों में सामान्य रही आवक। इस साल 2,62,00,000 टन रह सकती है प्याज की उपज, मंडियों में उठा पटक के साथ हुए सौदे। इस साल देश में रबी चने के रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में चने की पैदावार 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। चने के बाजार पर पेश है हमारी अगली रिपोर्ट। इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की पैदावार 1,26,10,000 टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में चने की उपज 1,10,80,000 टन रही थी। देश भर में दलहनी फसलों की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, चना, उड़द, मसूर और मूंग के अलावा बाकी फसलों की पैदावार में 25,50,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की कुल पैदावार 2,55,80,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2,30,30,000 टन की रही थी। वहीं बात दलहनी फसलों की खेती की करें तो देश भर में सभी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल मूंग और उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 7,18,000 हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 17,82,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 10,64,000 हेक्टेयर रही थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सीमित है। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 30 जून को चने का भाव रहा 4,138 रुपए। 1 जुलाई को इसके भाव में 189 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 4,327 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 30 जून और 1 जुलाई को चना बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,600 रुपए पर बिका। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में चने के सौदों में 225 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। 1 जुलाई को यहां चने का भाव रहा 4,200 रुपए, जो 30 जून को 4,425 रुपए था। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में 29 जून को चने का भाव था 5,600 रुपए। 1 जुलाई को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 5,625 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव की बात करें तो यहाँ की बस्ती मंडी में गुरुवार को चने का भाव रहा 5,680 रुपए। गाजीपुर मंडी में भाव रहा 5,630 रुपए। पीलीभीत मंडी में चना 5,720 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही मिर्जापुर मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदे 5,700 रुपए पर हुए। रुख करते हैं अनुज गुप्ता का, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, चने की पैदावार को देखते हुए क्या अंदाजा लग रहा है, भाव किस दिशा में जा सकते हैं? चने के बाज़ार में भी हमने गिरावट आते हुए देखी है, क्योंकि यहाँ पर जो बिकवाली है वो देखने को मिली है। सरकार की तरफ से भी मंडियों के अंदर माल आता हुआ दिखाई दिया है। सरकारी बिकवाली भी बढ़ी है, नेफेड की तरफ से भी बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है आने वाले समय में दालों में और चने के अंदर नरमी देखने को मिल सकती है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। और इस बार अगर देखें तो चने की और बाकी दालों की जो क्रॉप है वो भी अच्छी होती हुई
हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है आने वाले अवधि में चने के बाजार में और दालों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। तो ऐसे में जिन किसानों ने चने की फसल ली है, जिनके पास चने की उपज है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? चने के किसानों को सलाह है जिनके पास चना रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें, या दालों के किसान उनके पास दाल है तो अभी मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है कि आने वाली अवधि में दालों में नरमी देखने को मिल सकती है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि अभी अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं, आने वाली अवधि में भाव नरम रह सकते हैं। तो अभी बात की हमने चने के बाजार पर। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में कैसे रहे सेब के भाव। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की सांगली मंडी से, जहां पर सेब का भाव रहा 12,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मंडी में भाव रहा 11,000 रुपए और राज्य के हरदोई मंडी में भाव रहा 11,760 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात कर लेते हैं पत्ता गोभी की। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 3,400 रुपए। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भाव रहा 900 रुपए और राज्य के कल्याण मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी प्याज और मूंगफली की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। इससे पहले मैं एमएलए थी तो लोगों ने देखा था कि रात दिन मैं काम कर रही हूँ, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो। एक बार अगर आप अपने आप ठान लेते हो कि नहीं, मुझे जनता की सेवा करनी है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, तो वो आपका एक परिवार ही होता है। और परिवार में कई बार आप किसी को मिलने जाते हो, जब प्रचार भी करते हो, तब महिला रोटी बना रही है तो उसके साथ बैठ के रोटी बनाने में बहुत अलग ही मजा है। आजकल जनता की अपेक्षा भी बहुत है और आपको अपेक्षा पे खरा भी उतरना है और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए मेरे साथ नेत्री में महिला सांसद और उनकी कहानियाँ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मूंगफली के बारे में, लेकिन पहले नजर प्याज पर। इस साल प्याज की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार प्याज की पैदावार 2,62 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव पर दिख सकता है। प्याज के बाजार पर देखिए हमारी ये अगली रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज के भाव में उठापटक का रुख है। वहीं बात इसकी आवक की करें तो गुरुवार को अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य रही। एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव इस प्रकार रहे। देश में प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। यहाँ प्याज की प्रमुख मंडी लासलगांव में 30 जून को भाव रहा 1,700 रुपए। 1 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,700 रुपए पर बना रहा। हालांकि राज्य की ही मनमाड़ मंडी में प्याज के सौदों में 100 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 1 जुलाई को यहाँ प्याज का भाव रहा 1,600 रुपए, जो 30 जून को 1,700 रुपए था। जबकि सांगली मंडी में बुधवार को प्याज का भाव था 1,250 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,300 रुपए। कर्नाटक की हुबली मंडी में प्याज के भाव की बात करें तो यहाँ 30 जून को प्याज का भाव रहा 1,350 रुपए। 1 जुलाई को इसके भाव में 10 रुपए की बढ़त रही और भाव हो गया 1,360 रुपए। वहीं राज्य की ही दावनगेरे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 30 जून और 1 जुलाई को प्याज के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,200 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 1 जुलाई को प्याज का भाव रहा 2,050 रुपए। बस्ती मंडी में भाव रहा 2,110 रुपए। चौबेपुर मंडी में प्याज 2,125 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही हाथरस मंडी में प्याज के सौदे 2,000 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय के साल के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2,28,19,000 टन की रही थी। अनुज गुप्ता का एक बार फिर से रुख करते हैं। बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अनुज जी, प्याज के भाव की क्या स्थिति रह सकती है, क्या संकेत मिल रहे हैं बाजार से? प्याज की अगर बात करें तो प्याज के अंदर हमने नरमी आते हुए देखी है,
क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो मंडियों की जो आवक है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, नई क्रॉप की जो आवक है वो मंडियों में आती हुई दिखाई दी है और इस बार क्रॉप भी बम्पर देखने को मिल रही है। हमें लगता है प्याज के बाज़ार में आने वाले दिनों में नरमी देखी जा सकती है, अच्छी क्रॉप होने की वजह से और आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे किसानों को? प्याज के किसानों को सलाह है जिनके पास प्याज रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है कि आने वाले समय में आवक बढ़ने की वजह से और बम्पर क्रॉप होने की वजह से भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमारा व्यू है कि जिन किसानों के पास प्याज रखा है उनको भी प्याज बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में भावों में नरमी देखी जा सकती है। अनुज गुप्ता जी जिन्होंने भी प्याज के बारे में बताया, हमें बाजार के जानकार बाजार की पूरी चाल पर वो नजर रखते हैं और उसी के अनुसार हमारे किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं ताकि वो अपनी आगे की योजना बना सकें। और अब बात कर लेते हैं खीरा की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में खीरे के भाव कैसे रहे। कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 1400 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1100 रुपये और राज्य की रत्नागिरी मंडी में भाव रहा 2800 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात कर लेते हैं हरी मिर्च की। कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 2800 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2600 रुपये और राज्य की वही मंडी में भाव रहा 3000 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात कर लेते हैं मूंगफली की। इस साल देश में होने वाले मूंगफली के निर्यात में कुछ कमी आई है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च के दौरान मूंगफली के निर्यात में 25,000 टन की कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 6,38,551 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 6,64,436 टन का हुआ था। हालांकि इस साल देश भर में मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। इस साल मूंगफली की उपज 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की उपज 1 करोड़ 1 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 99,52,000 टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को मूंगफली की आवक में खासी कमी रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक के लक्ष्मेश्वर मंडी में 1 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 4,069 रुपये। अनुज गुप्ता जी से मूंगफली पर बात करते हैं। अनुज जी, अभी हमने स्थिति दिखाई मूंगफली की, क्या है निर्यात की स्थिति, क्या है इसके बारे में भी बताया, तो क्या लगता है मूंगफली के भाव पर किस तरह का प्रभाव आने वाले समय में पड़ सकता है? जहाँ तक मूंगफली का सवाल है, मूंगफली में भी हमने कुछ बढ़त बनते हुए देखी है, क्योंकि इस बार जो क्रॉप साइज़ है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, वो कुछ कम देखने को मिल रहा है। हालांकि अवेलेबिलिटी भारत में है, मगर फिलहाल अभी जो नई क्रॉप की सोइंग है वो पहले के मुकाबले कम चलती हुई दिख रही है, जिससे भाव में तेज़ी देखने को मिल सकती है। निर्यात मांग भी यहाँ पर कंटिन्यूस बनती हुई दिख रही है और डोमेस्टिक डिमांड से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है आपके लिए? हमें लगता है कि आने वाले समय में मूंगफली के बाज़ार में तेज़ी का रुख बना रहेगा, डिमांड से भाव ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं देखें तो डोमेस्टिक डिमांड और निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ी क्रॉप कम होने की वजह से भी हमने भावों में उछाल आते हुए देखा है। हमें लगता है मूंगफली के बाज़ार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख रह सकता है। तो जिन किसानों के पास मूंगफली रखी है उनको होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ से उनको छोटी अवधि में भाव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं और अच्छे दाम मिल सकते हैं। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जिन्होंने मूंगफली के बारे में अभी बताया हमें, और वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ हमें रुकना हुआ छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे गेहूं और धनिया का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। सरकारी वकील ने भरी अदालत में नंगा कर दिया हमें। कहीं से जहर ला कर दे दे मेरे को। स्वभाव जैसा भाग लेकर पैदा नहीं होते ना बाबूजी, जिन्हें जमीन भी देती है और किस्मत भी। नमस्ते जमींदार साहब। वो जी मेरा साहब की जमीन की हदबंदी कर रहे हैं। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस भाग में अब बात होगी गेहूं की। इस साल देश में रबी गेहूं की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी गेहूं की पैदावार
10 करोड़ 87,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 10 करोड़ 78,60,000 टन रही थी। वहीं गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को कर्नाटक की शिवमोगा मंडी में गेहूं का भाव रहा 3,000 रुपए, महाराष्ट्र के उल्लासनगर मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए, उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 1,760 रुपए, जबकि राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 1,700 रुपए यानी 1,700 रुपए पर हुए। बता दें कि इन दिनों केंद्र सरकार की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद जारी है। 27 जून तक देश के ज्यादातर राज्यों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 4 करोड़ 32 लाख टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल के मुकाबले 11% से ज्यादा है। अनुज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, अभी हमने गेहूं के बारे में बताया और इस बार हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड खरीदारी हो रही है और काफ़ी किसानों को इससे लाभ हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जो सरकारी खरीद हो रही है उससे बाजार में गेहूं के भाव पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाज़ार में हमने यहाँ पर नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बनी हुई है जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि इस बार भावों में कुछ नरमी का रुख रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस बार बम्पर क्रॉप हुई है और सरकारी खरीद बढ़ी है, हमें लगता है कि यहाँ पर आने वाले समय में जो आवक है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो भावों में आने वाले दिनों में कुछ नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? गेहूं के किसानों को सलाह है, जिनके पास गेहूं रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में जो नरमी है वो देखने को मिल सकती है। सरकारी बिकवाली भी यहाँ पर आने वाले दिनों में देखी जा सकती है और इस बार हमने बम्पर क्रॉप भी देखी है। हमें लगता है गेहूं के बाज़ार में आने वाले दिनों में नरमी देखने को मिल सकती है। जिन किसानों के पास गेहूं रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। तो बात की अभी हमने गेहूं पर, फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं आलू की ओर। देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में कैसे रहे आलू के भाव। शुरुआत कर्नाटक की हुबली मंडी से। कर्नाटक की हुबली मंडी में आलू का भाव रहा 1,300 रुपए, महाराष्ट्र की सांगली मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 950 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और आलू के बाद अब नजर टमाटर पर। कर्नाटक के दावड़गेरे मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,400 रुपए, महाराष्ट्र की रत्नागिरी मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए और उत्तर प्रदेश के अकबरपुर मंडी में भाव रहा 2,050 रुपए। एक बार फिर से आपको बता दें कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आखिर में बात करते हैं धनिया की। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 26% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिया के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से धनिया का कुल निर्यात 41,000 टन से ज्यादा का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 36,750 टन का ही हुआ था। वहीं अगर हम बात करें ज्यादातर उपज मंडियों की, कृषि उपज मंडियों की, तो यहाँ पर गुरुवार को धनिया की आवक में खासी कमी रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की शिमोली मंडी में 1 जुलाई को धनिया का भाव रहा 8,000 रुपए। वहीं घरेलू स्तर पर धनिया की पैदावार की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिया की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी पहले आंकलन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में इस साल 7,20,000 टन धनिया की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 5,92,000 टन की रही थी। और आइए अनुज गुप्ता का एक बार फिर से रुख करते हैं। अनुज जी, धनिया के बाजार पर आप क्या कहना चाहेंगे? धनिया की अगर बात करें तो धनिया में हमने तेजी बनते हुए देखी है। निर्यात मांग से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। मंडियों के अंदर आवक कम है, मगर जिस तरीके से निर्यात मांग देखने को मिल रही है, हमें लगता है आने वाली अवधि में धनिया के अंदर भाव ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। निर्यात मांग से काफ़ी अच्छा सपोर्ट भावों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में डोमेस्टिक लेवल पर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेस्टोरेंट होटल डिमांड से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ? धनिया के किसानों को सलाह है, जिनके पास धनिया रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। निर्यात मांग और डोमेस्टिक मांग से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी सलाह है किसानों को भी अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। ये थे अनुज गुप्ता, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे किसानों के साथ साझा की। उम्मीद करते हैं किसानों को इससे ज़रूर लाभ होगा। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को आप स्कैन करें और मंडी खबर को YouTube पर देखें। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम से हमारे किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद मिलेगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जाने